नमस्कार। अंकित योग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बतलाएंगे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने के लिए मुख्य जो 5 आसन हैं वो हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले आसनों की ओर। तो सबसे पहले पैरों को सीधा कर लीजिए, दंडासन में आ जाइए। दंडासन में आने के पश्चात पैर को साइड से मोड़िए, वज्रासन में बैठिए। एक एक पैर को वज्रासन में मोड़ेंगे और इस तरीके से दोनों हाथों को सामने रखेंगे। उष्टासन, अब हम करेंगे उष्टासन। तो पैरों को उठा लेंगे और पूरा बैलेंस घुटने के ऊपर रखेंगे। पीछे पंजों में गैप, आगे घुटने में थोड़ा सा गैप रखेंगे। उसके पश्चात सामने से राइट वाले हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे और हथेली को पैर की एड़ी पे स्पर्श करेंगे। ऐसे ही दूसरे वाले हाथ को लेके जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और हथेली को पैर की एड़ी पर स्पर्श करेंगे। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कुछ देर इसी आसन में रुकेंगे। रिलैक्स करेंगे, वापस फिर पुनः प्रयास करेंगे। उष्टासन हमारी हड्डियों को बहुत ही मजबूत बनाता है। इस आसन के करने से फेफड़ों में बहुत सक्रिय ऑक्सीजन का प्रभाव होता है। दमा रोगियों को बहुत लाभ होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका आदि मेरुदंड जैसी समस्या में इस आसन का लाभ बहुत ही अधिक पाया जाता है। थायराइड के लिए भी ये आसन अति आवश्यक है। तो पुनः वापस आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कम से कम 5 बार इस आसन का अभ्यास करें। इसके बाद फिर पैरों को पंजों को बिछाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके पश्चात चलते हैं आसन नंबर 2, शलभासन। तो शलभासन में दोनों पैरों को पहले सीधे रखेंगे। दंडासन में लेटने के पश्चात, सीधे करने के पश्चात लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पंजे घुटने आपस में मिले हुए, दोनों हाथों को साइड से निकालेंगे। राइट वाले हैंड को कमर के ऊपर फोल्ड करके रखेंगे, राइट वाले हैंड को, और लेफ़्ट वाला हैंड सामने की ओर। श्वास भरते हुए लेफ़्ट वाला हैंड और राइट वाले पैर को यानी अपोजिट उठाना है हमको। अगर लेफ़्ट हाथ होगा तो राइट वाला पैर उठाएंगे। श्वास भरते हुए कुछ देर इस आसन में रुकेंगे। श्वास भरते हुए इसको करेंगे। यह आसन हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, मेरुदंड, इसके अलावा थाइस और हिप्स की काफ़ी समस्याओं के लिए ठीक, यानी समस्त जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करता है। दूसरी तरफ से इसका प्रयास करेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ से इसका प्रयास, हाथों को पीछे फोल्ड करके रखेंगे और श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को उठाएंगे। जितना हो सकते हैं उतना उठाएं। कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करने का इसका अभ्यास अत्यधिक होना चाहिए। रोकने का अभ्यास इसका ज़रूरी है। तो कुछ देर यथाशक्ति के अनुसार इसको कर सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे। इसके बाद इसको दोनों पैरों से करेंगे। अभी हमने एक एक पैर से किया। थोड़ा सा नीचे खिसकेंगे, थोड़ा सा नीचे खिसकने के पश्चात दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे और पीछे से पैरों को, गर्दन को ऊपर, विपरीत नौकासन की अवस्था, विपरीत नौकासन। कुछ समय, कुछ सेकंड इस आसन में रुकने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे। कोई भी आसन हमको अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितना स्टेमिना है,
उसके ही अनुसार हम उसको करेंगे। फिर पुनः इसका दोबारा अभ्यास करेंगे। तो हर आसन को 5-5 बार से लेकर 7-10 बार तक कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट आसन है आसन नंबर 3, भुजंग आसन। तो भुजंग आसन की ओर हम आएंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के बराबर, सीने के बराबर रखेंगे। हथेलियों को थोड़ा सा आगे खिसकेंगे, बस सीने के बराबर रखेंगे। इसके बाद श्वास भरते हुए आगे वाला हिस्सा यानी माथे से लेकर नाभि तक का हिस्से को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए कुछ समय यहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा बाजुओं को लूज करेंगे, कुछ देर रुकने का प्रयास करेंगे। पीछे पैर मिले हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे। फिर पुनः इसका भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन पेट के बल करने वाला यह आसन है। हाथ की हथेलियों को मजबूत रखता है, कोहनियों को मजबूत रखता है। इसके अलावा हमारे मेरुदंड को बहुत ही सशील कार्य करता है, जिससे कि हम बैठने में और हमारी किसी भी कार्य करने में मेरुदंड की जो सहायता मिलती है वो बहुत ही एक अलग सहायता होती है, जिससे हमको कभी भी थकावट नहीं होती। हमारे रीढ़ की हड्डी को बहुत ही लचीला बनाता है, श्वास की प्रक्रिया को बहुत ही तीव्र करता है। और भुजंग आसन हमारे बहुत ही लाभदायक ये आसन है। हर स्थिति में, हर एज में इस आसन को कर सकते हैं। भुजंग आसन, इसके कई ऐसे पोज हैं, 4 पोजों के साथ भुजंग आसन किया जाता है, पर इस में आपको यही एक भुजंग आसन एक ही पोज करना है। इसके बाद नेक्स्ट आसन करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। पवन यानी वायु को मुक्त करने वाला, वायु से मुक्त करने वाला, गैस एसिडिटी से मुक्त करने वाला ये पवन मुक्त आसन है। तो पवन मुक्त आसन की ओर हम चलेंगे। तो लेफ्ट करवट लेके सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के पश्चात दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और राइट वाले पैर को मोड़ेंगे। घुटने से राइट वाले पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ेंगे। पकड़ने के पश्चात पूरी श्वास भरते हुए नासिका को घुटने से टच करना है, पंजा नीचे की ओर खिंचा हुआ। कुछ समय इसमें आपको रुकना है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20-25 सेकंड तक आप इस आसन में रुक सकते हैं। ये आसन हमारे गैस, एसिडिटी, कब्ज रिलैक्स करेंगे। पेट में होने वाली निम्न प्रकार की समस्याओं में ये आसन लाभ करता है। 10-15-20 सेकंड से इसका स्टार्ट करके 1 मिनट तक इस आसन को रोक सकते हैं, जिससे हम अपने पेट की जो लेयर होती है उसको भी कम कर सकते हैं। दूसरे पैर से इसको पुनः प्रयास करेंगे और गैस की समस्या किसी भी प्रकार की नहीं होगी। एसिडिटी समस्या, अपच, भारीपन रहना, ये आपको किसी भी प्रकार से नहीं महसूस होगी। तो ये है पवन मुक्त आसन। इसके पश्चात इस आसन को दोनों पैरों से भी करेंगे। एक बार पहले सिंगल पैरों से, फिर दोनों पैर एक साथ। इसी स्थिति में आपको ऐसे ही रोकना है। टच करेंगे पूरा, कुछ देर रुकेंगे, पंजे नीचे की ओर कोशिश करेंगे नासिका को टच करने के लिए। रिलैक्स। तथा पवन मुक्त आसन अम्ल पित्त, हृदय रोग, गठिया आदि में ये लाभ करता है। पेट की बढ़ी हुई चर्बी को भी कम करता है। यदि कमर में अधिक दर्द है तो सिर को ना उठाएं। ये आसन में ये सावधानी है खास, अगर कमर में दर्द ज़्यादा है तो सिर को आपको नहीं उठाना है। इसके बाद इसके पश्चात मरकट आसन, ऐसे ही लेटे रहेंगे। मरकट आसन का पहला पोज, दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से, थोड़ा सा इस साइड खिसक आएंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे बिल्कुल और आपस में एड़ी पंजों को मिलाएंगे।
पैरों को मोड़कर। इसके पश्चात हाथों को थोड़ा सा साइड से रखेंगे, साइड से बिल्कुल कमर से थोड़ी दूर। इसके बाद राइट वाली साइड दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड कर देंगे, उस साइड श्वास भरते हुए लेके जाएंगे राइट साइड, और गर्दन को लेफ़्ट साइड, राइट साइड करेंगे, गर्दन को लेफ़्ट साइड। इस तरीके से गर्दन आपकी लेफ़्ट साइड रहेगी, पैर आपके राइट साइड लेंगे, एड़ी घुटने आपस में बिल्कुल मिले हुए। कुछ देर श्वास भरते हुए आपको करना है, कुछ देर रुकेंगे, फिर बॉडी को रिलैक्स करेंगे, पुनः ढीला छोड़ेंगे। दूसरी साइड इसी प्रक्रिया में श्वास भरते हुए दूसरी साइड। ये आसन मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभकारक है। स्लिप डिस्क साइटिका कमर दर्द में विशेष उपयोगी ये आसन है। ये आसन पीठ के बल लेट कर करने वाला ये आसन है। आसनों के बाद भी इस आसनों को हम कर सकते हैं, जिससे हम बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को हम रिलैक्स कर सकते हैं। अगर वर्कआउट करने के बाद हम इस आसन को करें तो सब आसन की तरीके से ये आसन कार्य करता है। रिलैक्स करेंगे, कमर को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देता है। फिर दोनों पैरों को सीधा करेंगे और हाथों को बिल्कुल आपस में टच कर देंगे। सब आसन की स्थिति में दोनों हथेली सीधी, आंखें बंद, कुछ देर सब आसन करेंगे। तो ये वीडियो हमारी थी हड्डियों की, शरीर की समस्त हड्डियों को मजबूत करने के लिए इन आसनों का उपयोग करें आप, और अपने जीवन में, अपने लाइफ स्टाइल में योग को नित्य प्रतिदिन अपनाएं। दिनचर्या में भी योग को शामिल करें।